हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइज एंड राइज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। आज के डेट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का चार्ट। और गाइस, आज का वीडियो ऑसम होने वाला है, आप गौर से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको टेक्निकल एनालिसिस मिलेंगे वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर मतलब बिग इंस्टीट्यूशन के पास जो एक्सपीरियंस है वो सारा आपके पास शेयर किया जाएगा। और आज मैं फिर आपको प्रूव करूँगा। देखिए, 920 स्ट्रैटेजी गुड है, लेकिन उसके जो प्रो एंड कॉन्स है ना उसे देखना पड़ेगा। आप अगर मैं 920 AM का स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, ये आप गौर से देखिएगा। यहाँ पे ये 920 AM का फर्स्ट, ये 15 मिनट्स का कैंडल पे आप देख सकते हो, ये चार्ट 15 मिनट्स का है। उसके बाद 22 फर्स्ट, आज जो थर्सडे का एक्सपायरी है, इसमें जो 15 मिनट्स का कैंडल है गाइज, ये ग्रीन कैंडल है, यूं ही नहीं बनता है 15 मिनट्स के चार्ट पे। डैट मीन्स फॉर्मेशन 5 मिनट्स के चार्ट पे ऐसे होगा। फिर 5 मिनट्स के चार्ट पे ये 915 का कैंडल है और ये 920 का कैंडल है, जिसके ऊपर दिया गया है कि आपको इसके अबव में ट्रेड करना है। अगर आप इसके अबव में ट्रेड लेते हो तो डैट मीन्स आपको लगेगा हाँ इसके अबव में हम ट्रेड ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस भी रखते हो तो आपका स्टॉप लॉस हंट होगा। अगर आप यहाँ पे भी रखते हो फिर भी आज आपका स्टॉप लॉस हंट होता, हंट होना ही था गाइस। क्योंकि मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि 920 जो स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करता है, मे भी ये वर्क करता होगा, करता भी है, बट इसके जो साइडवेज हैं कि ये कम ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क करता है, 500-300 पॉइंट्स डाउन मार्केट में वर्क करता है, वो सारा सीनेरियो देखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट आके 920 का स्ट्रेटेजी कहीं पे भी नहीं लड़ा सकते हैं, ठीक है। ये कोई अखाड़ा नहीं है कि हर दाव पेच एक ही पहलवान पे आप लगाओगे, ये अखाड़ा टाइप का ही है, ठीक ना। हर पहलवान पे आपको अलग अलग दाव पेच लगाया जाएगा। तो अगर आप प्रीवियस डे का मेरा वेडनेसडे सेशन का वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो डैट मीन्स आप नहीं समझ पाएंगे। ये गैप एरिया के पास मैंने बताया था, ये आपका हो गया, आप पेन पेंसिल लेके नोट डाउन करें, ये आपका हो गया इन्वर्टेड कप। यहाँ पे मैं गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। ये आपका हो गया इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, ठीक है। जो हम टी स्पून में कप चाय पीते हैं, ये हो गया कप, ये इन्वर्टेड नहीं है, ये सीधा वाला है। अगर आप उल्टा को हम लोग इन्वर्टेड बोलते हैं मैक्सिमम। मैं अपनी टंग को हिंदी रखूँगा, अपने मदर टंग में। ये कप एंड हैंडल हो गया, कभी कभी हैंडल नहीं बनता है, बट आप देखोगे यहाँ पे ये कप एंड हैंडल बना। मार्केट यहाँ से सीधी डाउन वेज, यहाँ डायरेक्ट फॉल, टच डाउन, प्राइस एक्शन बना के। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, इस सेशन के पास में पी को कैरी करके गया था, ठीक है। आप देखेंगे इस पैटर्न पे, हाँ मेरा स्टॉप लॉस ये था। ये प्राइस एक्शन जब बना, ठीक है, ये कैंडल का प्राइस एक्शन जब बना तब उस टाइम पे लगा कि नहीं स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तो हम लेके जाएंगे, बट मैं कंफर्म था, श्योर था अपने पैटर्न पे। डैट मीन्स अगर आप किसी चीज़ पे श्योर रहेंगे, ये आपका पूरा हो जाएगा सीनेरियो। अगर आप देखेंगे गौर से, इसको टच करके मार्केट डाउन साइड की ओर जा रहा है, तो डेफिनेटली सारा मैं चीज़ बताने वाला हूँ। इन्वर्टेड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। आप यही चीज़ अगर देखोगे मार्केट में तो आपको 5,000 to 10,000 सम इंस्टीट्यूट में 1 लाख का स्ट्रेटेजी, एक जीरोक्स फोटो कॉपी आपको दिया जाएगा कि देखो ये पैटर्न ऐसे बनता है। बट मैं आपको राइज एंड राइज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर चैनल पे फ्री में बता रहा हूँ, तो आपको लेना चाहिए गाइस। हमारे इंडिया में एक चीज़ है ना कि हम फ्री का चीज़ को इवेल्यूएट करते हैं, उसको मतलब रखते हैं दरमियान में कि कितना वैल्यू वर्दी है, बट वही चीज़ हम उसको डिनाई और नेगलेक्ट करते हैं। और इन्फॉर्मेशन के इस दुनिया में हम रियल इन्फॉर्मेशन को छोड़कर फेक इन्फॉर्मेशन की ओर ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो आड़े तिरछे आगे पीछे वाले जो भी पैटर्न बना रहता है, हमें लगता है ये ज़्यादा कारगर। ऐसा नहीं है गाइस, सिंपल चार्ट फॉलो कीजिएगा, बेसिक्स में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बना, ठीक है मेरा। आप यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, अगर आप यहाँ से पकड़ोगे तो गैप फाइनल यहाँ, ठीक है। आपको पकड़ना है गैप यहाँ से है मार्केट का। देखिए अगर आप देखेंगे प्रीवियस का, तो ये बना था, ठीक है, ये छोटा सा कप एंड हैंडल वेडनेसडे के सेशन में, और मार्केट डाउन अगेन अप। वही चीज़ आज भी बना, अगेन डाउन। तो वही चीज़ आज भी बना है बड़े पैमाने पे, बड़े सर्कल्स पे। अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से तो कैंडल बना है, ये गैप, तो हम लोग फाइनली यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है। ये देखो,
और यहाँ से भी मार्केट अप गया है, तो ये डबल सपोर्ट है आपका, ठीक है। ये पूरा सपोर्ट एरिया है। तो मैं एक को इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझोगे यहाँ पे। और देखो मार्केट ने इन्वर्टेड कप एंड हैंडल जो बनाया, उसके बाद मार्केट इस लाइन को, इस लाइन की देखिए, मैं ट्रेड यहीं पे ले रखा था अपना कैरी वाला, मैंने एग्जिट ही नहीं करा और मार्केट वन साइडेड डाउनवर्ड्स गया। मेरा टारगेट क्या था 40,500, वहाँ पे आया तो इसका जो एस एल है ये यहाँ गया 40,500 के पास, वो एस एल 40,500 के पास आया। मेरा श्योर शॉट टारगेट था 40,300 के पास, बट मार्केट ने 40,363 के पास आके रिवर्स करा। एक टाइम यहाँ पे लगा मुझे एग्जिट करना चाहिए, बट मैंने फाइनल कैंडल के लिए वेट डाउन करा। उसके बाद जो ऑप्शन चेन का डेटा था वो एक बुलिश फॉर्म में दिखाई पड़ा कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेगी, तो मैंने इस एंगल पे जहाँ पे क्लोज हुआ वहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया। अगर आप देखेंगे ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न कितनी आसानी से फॉलो करके ये हमें प्रॉफिट दिया है। और हीरो जीरो की मैं बात करूं, अगर हीरो जीरो की मैं बात करूं तो मैं बता दे रहा हूं मैं कौन सी कॉल लिया था। मार्केट यहां पे आया, ये शूटिंग स्टार कैंडल जो आप देख रहे हो ना, ये शूटिंग स्टार कैंडल में अगर इसे इरेज करके आपको बता रहा हूं, इस लाइन से अगर आप देखोगे तो फाइनली इसको टच आउट किया है। और देखो ये हमारा एकदम श्योर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना हुआ है। अगर आप देखेंगे ये शूटिंग स्टार कैंडल जैसे ही बना, आप इसको देखेंगे शूटिंग स्टार कैंडल, वहीं पे आप जाके देख, आज के सेशन में चेक करें 40,700 का पी ऑलमोस्ट आपका 12 रुपीज़ के पास आ गया था। यहाँ पे 12 रुपीज़ नहीं था, इस सेशन पे आया, उस समय वो 25 to 12 रुपीज़ बनाया था। ये कैंडल का टाइमिंग आप देख के जाएं। और उसके बाद मार्केट ने जो एक रिवर्स गियर के और अप साइड के लिए मूव दिया, तो वो टारगेट क्या था, ये सिंपली ये टारगेट था। ये देखिए मैं डबल लाइन बना दे रहा हूँ ताकि आप बारीकी से समझेंगे। ऑलमोस्ट 3:15 के 3 o'clock के पास जो भी ये कैंडल बना है 3:15 के पास, वहाँ पे एग्जिट करा। डेट मीन्स 12 टू इट हैज़ गॉन टू 110 और 90। यहाँ पे क्वांटिटी क्या थी, 1 लाख क्वांटिटी भी हो सकती है। अगर हाँ 100 क्वांटिटी लेते हो, डेट मीन्स 1200 के नुकसान पे आपको 10,000 की प्रॉफिट मिनिमम फिक्स थी, क्योंकि ये आपको टारगेट पता होना चाहिए था। अगर नीचे वाला टारगेट आपको पता नहीं है तो पूरा कैंडल यहाँ पे पूरा कैंडल बंद होने दे, उसके बाद ही अगर आप चाहते कि बंद ना हो तो आप यहाँ पे भी टारगेट को सेट करके आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब गाइज हम देखेंगे मार्केट में अपसाइड जाने का जो ऑप्शन चेन इंडिकेट कर रहा था कि नहीं ये बुली साइड है। अगर हमें ऑप्शन चेन देखना नहीं आता है तो आप देखेंगे ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक है। ये ड्रैगन फ्लाई, आपको लगता है कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी इस टाइप का रहता है, नहीं, ड्रैगन फ्लाई डोजी उसका वेरियस फॉर्मेशन है। अगर आप देखेंगे ये दोनों कैंडल आपस में ही, ये इसको हम लोग स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं, स्पिनिंग टॉप। उसका कन्फर्मेशन क्या है स्पिनिंग टॉप का, चलिए मैं आपको बता दे रहा। स्पिनिंग टॉप का कन्फर्मेशन ये कैंडल है, 15 मिनट्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप 15 मिनट्स की चार्ट देखना है, इसके एबव में आप ट्रेड ले सकते हो। हाँ, इसके एबव में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज था क्या कि मार्केट एक बार रिट्रेस कर सकती है, बट हमेशा याद रखें अगर कोई हैमर कैंडल बनता है, अगर कंफर्मेशन दे रहा है और उसका जो रेजिस्टेंस एरिया, ये जो है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2, ये तो बाद में बनाना। इसके बाद अगर रेजिस्टेंस 1 गैप साइड है तो मैं इसके एबव में ट्रेड लगा देता हूँ, जो कि ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। मैंने ट्रेड किस में लिया था, ऑलमोस्ट मैंने 40,700 के सी में ट्रेड लिया था। ऑलमोस्ट 55 के पास था, जो कि 240 के पास गया था। तो आप जान सकते हैं यहाँ पे मैंने 600 पॉइंट्स बुक किया, यहाँ पे 200 पॉइंट्स, डेट मीन्स 800 पॉइंट्स। और इस रेंज के पास अगर आप देखोगे तो ये 12 रुपीज़ टू 110 या 100 पॉइंट्स इसमें भी मान के चलो तो 900 पॉइंट्स बुक करा। अगर आप मैं ये एक्यूरेट बता रहा हूँ, रॉ फिगर में आपको नहीं बता रहा हूँ, अगर एक्यूरेट बता रहा हूँ। अगर आप 100 क्वांटिटी में भी टेक्निकल एनालिसिस करके लेते हैं 500 पॉइंट्स, दैट मीन्स 50,000 आपका नो डाउट प्रॉफिट रहता है। स्टॉप लॉस का थ्योरी क्या है वो चलिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट पे ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं, बट मैं 15 मिनट्स के एवरेज पे ही लगाता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस था, नहीं, मेरा फाइनल कैंडल यहाँ इसके नीचे जो क्लोज होता
तो मैं लगाता यहाँ पे इस रेंज के पास। जैसे मार्केट ने इसको टच करा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, और इस रेंज के पास जैसे मार्केट आया तो आप बोलेंगे 40,700 का जो पी है वो 12 रुपीज़ कैसे जा सकता है। आप इस रेंज के कैंडल पे जाके आप चेक करें कि मार्केट उस टाइम पे 12 रुपीज़ गया है या नहीं गया है, ठीक है। और फाइनली मैं क्लोज़ के लिए वेट करता हूँ। ये मेरा क्लोज़ जैसे क्लोज मीन्स व्हाट, लोएस्ट पॉइंट को हिट किया, वहाँ से क्लोज होके आप गया, उससे बहस नहीं है, मैं वहीं पे एग्जिट कर दूंगा। तो गाइस 9:15 का जो स्ट्रैटेजी है ना आपका, ये कैंडल सॉरी 9:20 AM का, वो ऑलमोस्ट फेल हो गया, क्योंकि इसके बीच में जो रेजिस्टेंस एरिया है ना ये इसका, वो ऑलमोस्ट, ये मैं जबरन नहीं इसको टच आउट करवा रहा हूँ, आप देखेंगे गौर से। ये देखिए यहाँ से अगर आपको लग रहा है ये आरा तिरछा है तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये एरिया आप क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउन साइड की ओर निकला था, और ये एरिया, ठीक है, ये दोनों ही एरिया इसका क्या है, रेजिस्टेंस है 9:15 का कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट पे, 9:20 का, क्योंकि ऑलमोस्ट सब एफिलेट लिंक से जो भी अकाउंट ओपन करा है उन्होंने 5 मिनट्स का चार्ट ही देखते हैं, और अपने प्रीमियम ग्रुप वालों को यही बोलते हैं। मैं किन्हीं को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट उनका आज का जो उनका हेवी लॉस होगा वो डेफिनेटली नहीं दिखाएंगे। तो खैर हमें यहाँ टेक्निकल एनालिसिस करना है। तो ऑलमोस्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ रियली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल राइज एंड राइज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। और ये एक एजुकेशनल वीडियो है, किसी तरह का सजेशन नहीं है इंडेक्स और स्टॉक में ट्रेड लेने के लिए। अगर आप किसी तरह का ट्रेड लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें। बाय बाय।